इंडक्टर्स इन एसी सर्किट, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर। पीछे फिगर दिख रहा है, एसी सप्लाई है, ये इंडक्टर है मेरा और ये बल्ब है। सर्किट ऑन है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कहा जब हम इस इंडक्टर के कोर में अंदर सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करेंगे तो ग्लो पे क्या इफेक्ट, क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या जो भी है। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्या है कि मैं आपको एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ले जाता हूं जिसमें बल्ब भी लगी है और यहां पे सप्लाई, चलो मैं थोड़ी देर के डीसी ले लेता हूं, समझने में आसानी होगी। आपको पता है जब भी हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट इस सर्किट में कम हो जाएगा और करंट कम होगा तो ग्लो भी कम होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो इस सर्किट का करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो ग्लो भी बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब करंट बढ़ेगा तो ग्लो बढ़ेगा, करंट कम तो ग्लो कम, और वो डिपेंड करता है करंट इस रेजिस्टेंस पे। इतनी बात क्लियर है? अब आते हैं हम इस सर्किट पे। इस सर्किट में क्या है कि जो इंडक्टर्स होते हैं उसका भी रेजिस्टेंस होता है जिसको एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और फॉर्मूला होता है एल इंटू ओमेगा, जहां ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। पहली बात। अब देखो एक नया कंसेप्ट कि जब भी किसी इंडक्टर के अंदर में हम कोई आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं, इसका इंडक्टेंस, इसका एल की वैल्यू बढ़ जाती है। ये नया कंसेप्ट। आयरन रॉड अंदर डालेंगे, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपका एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल क्या, रेजिस्टेंस ही तो है। तो आयरन रॉड इंसर्ट करने से एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो भाई करंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो करंट कम होगा तो ग्लो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज करेगा, ग्लो आपका डिक्रीज करेगा। यही आंसर है।